यौन उत्पीड़न के आरोप में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का धरना प्रदर्शन बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन इससे जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब विवाद गुरु योगेश्वर दत्त और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच शुरू हो गया है। पहलवानों के ट्रायल पर घमासान। बजरंग, साक्षी, विनेश वर्सेस योगेश्वर दत्त। सोशल मीडिया पर जंग, गुरु को खुला चैलेंज। WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों और योगेश्वर दत्त के बीच टकराव काफी ज्यादा तेज हो गया है। पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और योगेश्वर दत्त के बीच अब जंग सोशल मीडिया पर छिड़ गई है। योगेश्वर दत्त ने पहलवानों को ट्रायल में छूट देने का विरोध करते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। योगेश्वर दत्त ने सवाल किया कि क्या ये पहलवान इस तरह का समर्थन पाने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। समिति ने इस तरह की छूट देकर जूनियर पहलवानों के साथ अन्याय किया है। तो भाई जी सबको राम राम, जितने साथी भी हैं, जितने जुड़ रहे हैं। आज एक हमारे पहलवान लाइव आए थे और सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि जो उनकी लड़ाई थी यौन शोषण वाली, जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे बृजभूषण सिंह, उसको छोड़ के मेरे को टारगेट कर रहे थे। फुल कर पूरा 30-40 मिनट की थी। तो मैं सबसे पहले तो एक पहलवान है, शायद आज के टाइम में तो अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं होंगे, पर भाई सच भी है भाई। अभी फिलहाल तो करंट में तो कुश्ती में तो अच्छे भी हैं। कभी मेरे पास रहा करते, लगभग 8-9 साल रहे हैं। और मैंने क्या किया है, किसने क्या किया, ये पूरा कुश्ती जगत जानता है और भगवान जानता है। योगेश्वर दत्त के आरोपों पर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की तिकड़ी ने जवाब देते हुए कहा कि हमने कोई भी लेटर नहीं लिखा जिसमें ट्रायल में छूट देने की बात कही गई हो। हमने ना कभी किसी का हक छीना है और ना ही हम कभी किसी का हक छीनेंगे। यहाँ पर हम हैं क्योंकि हमने कुश्ती में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत मेहनत की है। साक्षी ने कहा कि हम 6 महीने से कुश्ती से दूर हैं। हमने सिर्फ ट्रायल और कुछ समय मांगा है। लोग बोल रहे हैं कि हम खत्म हो गए। जैसे एक न्यूज़पेपर में भी पूरी बयान छपे थे लड़कियों के, 7 लड़कियों के। सेम बयान जब ये कमेटी में थे योगेश्वर दत्त पहलवान जी, तो सेम बयान लड़कियों ने वहां जाके भी ये सारे बयान दिए थे। और जिस बयानों के आधार पे पुलिस ने चार्जशीट करी है, वहां बयान देने के बाद भी आप ये कैसे बोल सकते हो कि मुझे कुछ नहीं मिला। बृजभूषण तो क्लीन चिट में है, उसको कोई लड़की ने प्रॉपर बयान दिए ही नहीं, जिसके आधार पर पुलिस ने चार्जशीट की है। तो आप कहाँ ये बात कर सकते हो कि मैं लड़कियों के फेवर में हूँ, मैं अपनी कुश्ती की जो पहलवान बेटियां उनके फेवर में हूँ। मुझे तो नहीं लगता फेवर में हूँ। अगर फेवर में होते तो आप जब लड़कियों ने बयान दी थे तो बाहर आके खुल के बोलते कि गलत हुआ है और बृजभूषण गलत हुआ है, खुल के आवाज उठानी चाहिए थी आपको। और कल की आपकी वीडियो के बाद जो समाज में आप बिल्कुल गलत फैला रहे हो हम तीनों के लिए, जो भी हम धरने पे बैठे थे उनके लिए, कि हम ट्रायल्स से बचते हैं और हम बचना चाहते हैं, हम एक ट्रायल देना चाहते हैं। हमने नहीं लिखा कोई भी लेटर ऐसा कि हमें एक ट्रायल देनी है। मैं बता दूं, ना ही आज तक हमने किसी का हक मारा है, ना ही हम मारेंगे, और ना ही वो हक मार के वो मेडल हमें अपने पास रखना। हमने ईमानदारी से कुश्ती करी है और ईमानदारी से ही इतनी ऊपर तक पहुंचे हैं। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि मैं और विनेश आज भी टॉप 8 पहलवानों में से हैं। अगर आप टॉप 10 में आए तो बता दीजिए हमको। विनेश ने कहा कि आपके भाई ने इन लड़कियों को बुलाया और कहा कि इस कमरे के बाहर किसी को भी समिति की बैठकों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हम इन सब की हकीकत दिखाना चाहते थे। हम सीधे प्रयोजन के लिए लड़ रहे हैं जो महासंघ को मिलना चाहिए। बजरंग पूनिया ने 2015 विश्व चैंपियनशिप का जिक्र करते हुए कहा कि फिट न होने के बावजूद भी योगेश्वर दत्त ने हिस्सा लिया था, जो विश्वासघात के समान है। कुछ हमारे खिलाड़ी हैं जिनको इज्जत हजम नहीं होती, जो समाज में जहर बोलने का काम कर रहे हैं। अभी भी बोल रहे कि भाई कल जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान है जो बोल रहा है कि भाई कुश्ती का काला दिन है, एक ट्रायल के लिए बोल रहे हैं।
तो मैं सभी देशवासियों को बताना चाहूंगा, वो ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी के मेंबर हैं खुद। उन्होंने वो लेटर पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, उन्होंने पढ़ना आता या नहीं आता, वो देख कर बोला है या बिना देखे बोल दिया, क्योंकि उनका काम जहर बोलना है समाज में। उस लेटर में हमने कोई ऐसी चीज नहीं लिख रहा कि भाई हम एक ट्रायल देंगे। दूसरी बात, हमने सिर्फ समय मांगा है गवर्नमेंट द्वारा कि भाई हम सह भिन्नता अपनी बहन बेटिया की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने टाइम दिया था, ना कि हमारी एक ट्रायल ली था जो फर्स्ट आ उस गला। हमारे तो वो लेटर है, अगर वो भाई ना पढ़ रहा हो, ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे पहले भी आदरणीय थे, वो अब भी आदरणीय, आगे भी आदरणीय रहेंगे। वो चाहे कुछ भी बोले, हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे कोच खलीफा सब नाट रहे हैं भाई आपस की लड़ाई नहीं है, या लड़ाई बहन बेटिया की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन मजबूरी में जब पानी सर तो ऊपर चला गया तो हमें बोलना पड़ा। बजरंग पुनिया ने दावा किया है कि 2018 में उन्होंने योगेश्वर दत्त से बोलना छोड़ दिया है। इस पर योगेश्वर दत्त ने एक पुराना स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा कि किस हद तक गिरोगे, बोलना अगर 2018 में छोड़ा था तो 2019 को ये गुरुजी मानकर परमात्मा को शुक्रिया की पोस्ट कैसे की बेटे। उधर पहलवान विनेश ने दो टूक में कहा है कि ब्रजभूषण को जेल भिजवा कर ही हम दम लेंगे, जितने भी षड्यंत्र रच लो, मगर अपने गुरु ब्रजभूषण को बचा नहीं पाओगे। इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, वो तैयार हैं। हमने ट्रायल में छूट नहीं मांगी थी, सिर्फ तैयारी के लिए समय मांगा था। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी खाप चौधरी हैं, जो भी जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो अपने बाल सफेद किए वो धूप में नहीं किए हैं। उन्होंने जिंदगी देखी है, उनको सच्चाई का और झूठ का पता है। उनको हमारी नजरों में, उनको हमारी भावनाओं में कुछ सच्चाई दिखी थी, इसलिए पूरा देश, पूरा जंतर मंतर पे जब हम बैठे थे ना, तो रोते थे हमारे पास आके हमारे बड़े लोग। दुख होता था हमें कि हम मतलब क्या कर सकते हैं। उनका दुख देख के मैं दुख होता था कि वो लोग, हम उन लोगों को कितना दुखी कर रहे हैं, और आप उनको आज गलत ठहरा रहे हो कि वो गलत के साथ में थे। और आप जो ये बात कर रहे हो कि जो लड़कियां थी कमेटी में और जो उनकी फैमिली को आप आके बोलते थे, क्या प्रूफ दूं? मेरे पास खुद स्क्रीनशॉट है। आपके भाई ने फोन किया एक लड़की के हस्बैंड को कि आपकी वाइफ ऐसे ऐसे कमेटी में आज बयान देने गई हुई है, जबकि जब कमेटी में जब आप अंदर थे तो एक कॉन्फिडेंस लेटर साइन किया हुआ था कि कोई भी कमेटी की बाहर नहीं बताएगा, जो भी बताएगा उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। और रही एक्शन की बात, मैंने खुद अपने मेल से पर्सनली, बजरंग ने, साक्षी ने अपने मेल से पर्सनली मेल किया था पूरी कमेटी को। सोशल मीडिया पे हमने डाला था कि योगेश्वर दत्त जी ने बयान लीक किए हैं, योगेश्वर जी लड़कियों के बयान बाहर आउट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। खेल मंत्री जी ने बचाया है, किसने बचाया है? उन्होंने आपके खिलाफ में एक्शन नहीं लिया। हम देश को दिखाना चाहते थे कि कितना हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। वार पलटवार के बीच आप पूरे मामले को ऐसे समझिए। भारतीय ओलंपिक संघ के पैनल ने 6 आंदोलनकारी पहलवानों के लिए आगामी एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप की चयन प्रक्रिया को सिर्फ एक मुकाबले की प्रतियोगिता कर दिया है। इन पहलवानों को दोनों प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं की भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए सिर्फ ट्रायल के विजेताओं को हराने की जरूरत होगी। पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा को न सिर्फ शुरुआती ट्रायल में हिस्सा लेने से छूट मिली है, बल्कि उन्हें वादा किया गया है कि वो 5 से 15 अगस्त के बीच ट्रायल के विजेताओं से भिड़ेंगे। कुश्ती संघ के फैसले के बाद गुरु और शिष्य के बीच दंगल जारी है। ऐसे में कुश्ती के भविष्य को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि झूठ और सच का तिलिस्म आखिर कब टूटेगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।